स्टूडेंट्स, आपका आज चैप्टर चलेगा चैप्टर 9 प्रीपोजिशन। इससे पहले आपके वर्ब वाली जो एक्सरसाइज थी उसकी दो एक्सरसाइज बची हैं, बी और सी। इसको हम कल करेंगे, ठीक है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन होता क्या है, पहले हम बेसिक से समझते हैं। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस। यानी कि ए प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है, एक ऐसा क्या है वर्ड यानी शब्द है विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, जो क्या है नाउन के आगे आता है। किस लिए आता है? टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स, यानी इसका जो रिलेशन है दूसरे वर्ड्स के साथ वो बताने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैं लिख रहा हूँ एक, इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ बुक फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। फॉर क्या है आपका प्रीपोजिशन है, चिल्ड्रन क्या है आपका नाउन है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि ये बुक किसके लिए है? चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो रिलेशन बताने के लिए किसका यूज़ किया है यहाँ पे? फॉर का, यानी प्रीपोजिशन का, ठीक है। देखो रिंग, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। गोल्ड पता है आपको नाउन है, मटेरियल नाउन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये किसका कनेक्शन बता रहा है कि रिंग जो है किसकी बनी है? गोल्ड की। तो रिंग और गोल्ड का क्या बता रहा है? एक कनेक्शन बता रहा है। जो ये क्या हो गया प्रीपोजिशन यहाँ पे इसलिए यूज होता है। समझ में आ गया आपको? अब देखो द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, द नाउन और प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड विद द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। यानी नाउन और प्रोनाउन जो क्या है विच इज़ यूज्ड विद द प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन के साथ यूज़ किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो इन तो क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन, और द पार्क क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। द काइट इज फ्लाइंग ओवर द रूफ, ओवर क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन, और रूफ क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब देखो द पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन इज जनरली प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की लगा रहता है, आपको पता ही है। ये जितने भी हैं ये क्या है? नाउन और प्रोनाउन है, ठीक है। द प्रीपोजिशन इज ऑफन प्लेस्ड एट द एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। द प्रीपोजिशन इज ऑफन प्लेस्ड एट द एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है तो जो अपना वो प्रीपोजिशन होता है वो कहाँ लगा होता है? लास्ट में। जैसे कि देखो दिस इज द गर्ल हु यू वांटेड टू स्पीक टू। अब देखो टू इसमें क्या आ रहा है? दो बार टू आ रहा है इसमें, ठीक है। वांटेड टू स्पीक टू, ठीक है ना। ये बोल रहा है दिस इज द गर्ल, क्या है? लड़की है। हु यू वांटेड टू स्पीक टू, जिससे तुम बात करना चाह रहे थे। नेक्स्ट देखो दिस इज द मोबाइल यू वर लुकिंग फॉर, क्या ये वही मोबाइल है जिसके लिए क्या कर रहे थे तुम? ढूंढ रहे थे। तो फॉर क्या आ गया इसमें आपका प्रीपोजिशन। तो किसमें? जब इंटेरोगेटिव आपका क्या होता है नाउन या प्रोनाउन होता है तब क्या आ जाता है आपका लास्ट में प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं हम, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस देखो, वी कॉमनली यूज सिंपली प्रीपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ वन वर्ड और कंपाउंड प्रीपोजिशन जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, ठीक है। चलो इसको ये तो सीधे इस पे देखो, आप इससे समझाता हूँ इसको। अंडरलाइन द वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। अ लिटिल बॉय सेट इन अ कॉर्नर, इसमें क्या करना है हमको? ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना है। तो प्रीपोजिशन क्या है भाई इसमें? प्रीपोजिशन क्या है इसमें? इन, ठीक है। द कुक इज कुकिंग इन द किचन, इसको लिखवा ही देता हूँ। देखो अ लिटिल बॉय सेट इन अ कॉर्नर, ये तो सबको पता है। ए का फर्स्ट इसमें क्या आएगा? प्रीपोजिशन क्या है? इन, ठीक है। सेकंड देखो द कुक इज कुकिंग इन द किचन, तो इसमें पूछ रहा है ऑब्जेक्ट। इसमें क्या नहीं पूछ रहा है हमसे, प्रीपोजिशन नहीं पूछ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। तो भाई वो खाना कहाँ बना रहा है? इन द किचन। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? किचन क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड देखो, अब देखो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ, विद एन आई, यानी कि जिसमें क्या दो तीन चीज़ एक साथ आती हैं उसको बोलते हैं हम क्या,
प्रिपोजिशन प्रिपोजिशनल फ्रेज, तो पुट ऑन अ न्यू शर्ट फॉर द पार्टी, तो इसमें पुट ऑन क्या है आपका प्रिपोजिशनल फ्रेज। ऊपर देखो इसमें लिख रहा है, देखो इन स्पाइट ऑफ, विद एन आई, प्राउड ऑफ, ये सारी चीज़ें क्या है प्रिपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिपोजिशनल फ्रेज, इसमें आ गया पुट ऑन, ठीक है। फोर्थ देखो, आई गो टू स्कूल बाय बस, तो इसमें क्या करना है हमको फाइंड आउट प्रिपोजिशन, ठीक है। तो देखो इसमें बाय भी क्या है आपका प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्ट है, और टू भी आपका प्रिपोजिशन है, और गो बाय भी क्या है इसमें प्रिपोजिशन, तो दोनों को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो एक एक करके इनका यूज़ समझते हैं हम क्या होता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं इन वाले से, ऑन वाले से, ठीक है। देखो ऑन का कहाँ पर यूज़ किया है, डेज ऑफ द वीक, यानी जो क्या है वीक डेज होते हैं आपके, जैसे कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे इनमें क्या यूज़ किया जाता है आपका ऑन, ठीक है ना। देखो पहले मैं लिखा देता हूँ आपको इधर, इसमें क्या है एक एक अलग अलग तरह से दे रखे हैं, मैं एक साथ लिखा देता हूँ उनको, या फिर ऐसा करो आज समझ लो इनको, कल लिखा दूंगा मैं, क्योंकि कल आपकी परसों तो आपकी क्लास खुली जाएंगी, ठीक है। तो इनको मैं परसों लिखा दूंगा आपको, आज बस केवल ओवरव्यू देख लो क्या किस में काम आता है। ऑन आता है डेज ऑफ वीक में, ठीक है ना, यानी जैसे मंडे संडे जो भी होता है आपके उसमें। और किस में काम आता है, वॉकिंग और राइडिंग ऑन हॉर्स बैक, एंटरिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी या तो आप क्या कर रहे हो वॉकिंग यानी या चल रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो राइडिंग ऑन अ हॉर्स बैक, या फिर किसी की पीठ पर क्या कर रहे हो सवारी कर रहे हो, या फिर एंटरिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल। एंटरिंग यानी जैसे कि आप क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसको बोलते हैं, जैसे कि बस हुआ आपकी, ऑटो हुआ, ये सारी क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है ट्रांसपोर्ट का काम होता है। तो उसमें जब एंटर करते हैं उसके लिए क्या यूज़ होता है, ऑन यूज़ होता है, जैसे कि गेट ऑन द बस, ठीक है, गेट ऑन द ऑटो, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंटर करने के लिए ऑन की, ठीक है। और देखो इसमें ऑन का बस इतना ही दे रखा है, आपको मैं जितना दे रखा है मैं उतना ही बताऊंगा, क्योंकि ये वैसे प्रपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, जब आपकी आगे क्लास में देखोगे जब पता पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो इन किस लिए यूज़ किया था है, मंथ से पहले, सीज़न से पहले, टाइम ऑफ डे और ईयर से पहले, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि देखो मंथ्स तो आप सबको पता ही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जितने भी हैं मंथ्स हैं हमारे, ठीक है। सीज़न पता ही है आपको, समर, विंटर, ऑटम, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं आपके सीज़न है। टाइम ऑफ डे बोलते हैं इन द इवनिंग, ठीक है ना, ये सारी जो इन द मॉर्निंग, ये क्या है, ये सारी चीज़ क्या आएंगी, नाइट और मिडनाइट से पहले नहीं आएगा, पहले ध्यान रखना, ठीक है ना। इवनिंग, मॉर्निंग इनमें आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा, इन आफ्टरनून, इन तीनों में आ जाएगा, पर मिडनाइट और नाइट में नहीं आएगा, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं आएगा, ठीक है। और किससे पहले, ईयर से पहले, ईयर यानी 2021, 2014 जो भी है आपका ईयर, ठीक है ना। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी यह कुछ समय के लिए आया, जैसे कि इन हाफ एन आवर, ठीक है ना, इन 2.5 एन आवर, ये जितने भी हैं आपके इसमें आगे क्या आएगा इन, ठीक है। और किस में आता है इन, रूम, बिल्डिंग, स्ट्रीट, टाउन, इन सब के आगे, जैसे कि रूम में कोई एंटर करो इन द रूम, ठीक है, बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग का नाम हो उसके लिए, ठीक है। और किसके लिए, स्ट्रीट का नाम हो उसके लिए, टाउन यानी किसी शहर या कस्बे का नाम हो उसके लिए, ठीक है। कंट्री बुक का नाम हो किसी का, पेपर एक्सेट्रा, इन सब, कार, टैक्सी, ये सब के लिए क्या आता है भाई आपका, क्या आता है इन, ठीक है। जैसे कि इन द पेपर, इन द कार, ठीक है ना, पिक्चर, वर्ल्ड। अब देखो इन द कार, अब इसमें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप बोलोगे सर आपने तो उसके लिए बताया था, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कार क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, ये बस, ट्रेन, ये होती हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या आ जाएगा इन द कार, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता तो क्या आता ऑन द कार, ठीक है। अब देखो और किस में यूज़ किया था, इन एंटरिंग अ कार टैक्सी, ठीक है ना, देख लो इसमें लिख भी रहा है एंटरिंग अ कार टैक्सी, यानी कार या टैक्सी में जाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, एंटर करने के लिए इनका, जैसे कि गेट इन द कार, ये, ठीक है। चलो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, परसों आराम से इसको पूरे टॉपिक को, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।